सबसे पहले तमाम बिरादरान इस्लाम को, आलम इस्लाम को 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद। एक बहुत बड़ा, एक रौनकदार रूहानी आज का दिन है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। बहुत बड़ा दिन है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसको किस तरह को अल्लाह ताला का हम कैसा इज़हार तशक्कुर अदा करें। बहरहाल ये खुशी के पल हैं और हर बाराफ़ात ये याद दिलाती है कि हम भी अपने कहीं मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांके देखें। बहुत सी बात होती है, लेकिन समाज के मैं दो पहलू को सामने रखना चाहूँगा। दो पहलू। पहला पहलू यह है, देखिए कि पूरे हम देखते हैं पूरे देश के अंदर कि 12 रबीउल अव्वल का एक जश्न मनाया जाता है, चिरागा किए जाते हैं, शहर शहर बस्ती बस्ती ख़ासकर मुसलमान महल्ले को सजाया जाता है, कुंटलों से खाना खिलाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ईमान वाले भाई हैं बड़ी मोहब्बत से, अक़ीदत से बद मुट्ठी करके अतिया देते हैं कि भाई तबरुक बनाइए और गरीबों में लंगर तकसीम कीजिए, गरीबों में बांटिए। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, कोई खामोशी में मदद करते हैं। बहुत सी बात होती हैं। जुलूस निकाला जाता है तकरीबन जो है, तो मतलब हिंदुस्तान के हम देख रहे हैं कि हर ज़िले में, चाहे छोटा या बड़ा, और कहीं कहीं तो इतने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। अगर मैं थाने की बात करूँ, मैं औरंगाबाद की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, एक तारीख़ी जुलूस निकलते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं और एक बहुत ही एक रूहानी मंजर दिखता है। और उसकी तैयारियां चलती हैं 8-10 दिन पहले। जगह जगह जो तो लाइटिंग को लगाया जाता है, गड्ढे खोद के जो तो बाम्बू लगाए जाते हैं और हज़ारों मीटर कपड़े को इस्तेमाल किया जाता है, झंडों को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल खर्च किया जाता है। अच्छी बात है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने मतलब कायनात को बनाया, तो हम आखिरी खून का ख़तरा भी दे दें तो शायद का। बहरहाल ये तस्वीर एक तरफ ये है, लेकिन एक इस अजीम शान मौके पर चंद सवालात हैं जो मैं मुसलमानों के दरमियान में, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने रखना चाहता हूँ। आज से शायद 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं एक प्रोग्राम में गया था, वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके अंदर एक इस्लाह माशरे पे वो जो है तो प्रोग्राम हुआ था, और जिसके अंदर वो प्रोग्राम में ये बात ज़ेर गौर रही थी कि भाई आखिर क्या कारण है कि मुसलमानों की बच्चियाँ जो है तो अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में जाके शादियाँ कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। और आपको बड़े हैरान ये होंगी, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और वीडियो मेरे पे मौजूद है, जिन्होंने तकरीर किया था उनके वीडियो मौजूद है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, और मैं ये भी कह दूँ कि थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि कौन सा वीडियो होगा, 2-2.5 साल पहले दिल्ली गेट के बाहर इलियास किरमानी साहब के मकान पर इस्लाह माशरे के नाम पर, एक मकान से बोले तो उनके बाहर के हिस्से में एक कमेटी बनी थी। देखो, मतलब एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उलमाए कराम आए थे, साथ जोड़ के बैठे थे। अब जो उसमें शरीक होंगे उनको पता होगा। ये मैंने आपको ये भी वजाहत कर दिया ताकि ये ना समझे कि भाई ये बंदा दिल से बोल रहा कि गलत सलत तो नहीं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा। तो उसमें ये कहा गया था कि कुल पूरे देश के अंदर 40 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी से जो है तो अदर समाज में जाके शादियाँ की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़ा, ये तो खैर ये न्यूज़ तो खैर 2-2.5 साल पहले की है, लेकिन ये आंकड़ा बनने को जो है तो ये 8-10 साल पुराना आंकड़ा ही। और उसमें कितना इजाफा होगा वक्त के साथ साथ वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता। और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, भाई चंद मिट्टी पर फ़िरका परस्त लोग साजिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि भाई चंद लोग साजिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये कड़वी सच्चाई मानना पड़ेगी कि कोई भी अदर समाज का बच्चा मुसलमानों के घर में एकदम डायरेक्ट घुसकर या सर पे बंदूक लगाकर या गर्दन पे तलवार रखकर आपकी बच्ची को नहीं लिया रहा। मतलब जिनकी बच्ची गई मैं उनकी बात कर रहा, नहीं लिया रहा। वो बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से प्यार मोहब्बत जो भी लव, जो भी कहा जाता है, जो भी इसको नाम दिया जा सकता है, उन्होंने किया है। लेकिन उसके पीछे एक और एक पहलू है। वो पहलू ये है कि हमारे समाज के अंदर जो गरीब हुआ है तो उनके पास शादियों के पैसे नहीं हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज औरंगाबाद की मिसाल लूँ, क्योंकि औरंगाबाद का मैं ख़ास तौर से, और मैं क्योंकि किसी ने अगर बोला कि बताओ भाई, तो मैं साबित भी कर सकता हूँ करके मैं यहाँ की मिसाल दूँगा। आज औरंगाबाद के अंदर मतलब खामोश तरीके से जो क़यामत लगाते, कुछ हमने उनसे इंफॉर्मेशन लिया, कुछ दोस्त अहबाब से लिया, कुछ छोटे मोटे संगठन के ज़िम्मेदार थे उनसे लिया, कुछ मेरे महल्ले वालों से लिया, कुछ दोस्तों ने भी लिया। यकीन मानो आज की तारीख बता मैं करण की 1000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण उनकी शादियाँ रुकी हुई है। उनको बोले चाय पानी से कर लो तो बोलते हैं नहीं अंदर साहब कैसा है, सब बोलने की बातें बोले करना ही पड़ता,
कितना भी गरीबी में शर्मा शर्मी में चिकते भी शर्मा शर्मी करेंगे, मतलब गरीबी से करेंगे, पलंग बिस्तर देना ही पड़ता, 100-5-25 बर्तन देने ही पड़ते, अलमारी देना ही पड़ता, अब बच्चों को 10 जोड़े देना ही पड़ता, ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, कब बार होती। ये एक ऐसा कल्चर बन गया है कि ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एक तरफ ये भी मुहिम चल रही है कि भाई चाय पानी शादी करो, इस्लामी तरह की शादी कर लो, मुहिम चल रही है। लेकिन उसके ऊपर है ना, तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने अखबार में देखा हूँ अब तक और जो मैंने भी समाज में घुमा हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 1% बस 1% अमल हुआ, 1% अमल हुआ। वो कैसे लोग, अच्छा खास बात उसमें ये भी है, बड़े VIP लोग बोले गए लड़की देखने को, शादी करे, होगा निकाह। अरे VIP लोग क्या है भाई, आज उनके घरों में जाके देखो, घर बंगला बना हुआ है, उनके किचन में जाके देखो तो कम से कम 1 लाख के तो बर्तन रहते। जो माँ बाप, जो गरीब आदमी अपने बच्चों को शादी देता, VIP जो बड़े लखपति लोग रहते, उनके किचन में 1 लाख का सामान रहता, कुकर, मिक्सर, ये वो, फ्रिज एंड ये, समझ जाओ, लगाओ ना, तो अगर आपको हिसाब लगाओ कि मैं गलत बढ़ा कर 1 लाख के आसपास तो तुम्हारे खाली किचन सजाओ रहता। अब वो लोग करते। अरे भाई मतलब आपने अगर निकाह शादी भी सादगी में भी करे, सादगी में शादी करने का मतलब कब आता, ये मज़ाक कब आता, जैसे औरंगाबाद का कोई VIP आदमी है, ये कोई लीडर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और वो ये कह रहा है कि भाई मैं कई बच्ची की, मैं मेरे बेटे के वास्ते कि शादी देखने को जा रहा और मैंने चाय पानी से करके ला लिया, ठीक है, 5-25 किलो आपने 2 साहब आपने वलीमा करे, बात ख़त्म करे। आप जो 20-25 लाख रुपए लगाने वाले थे, आपने वो 20-25 लाख से एक अपील करे कि भाई मेरे ऑफिस पे आओ, मेरे घर पे आओ, लड़के वाले भी आओ, लड़के वाले भी आओ, और वो हिसाब लगाओ कि भाई 25 लाख में 50 लाख में कितनी शादी हो सकती है। एक मिसाल जैसा कि 25 लाख में शादी हो सकती है, समझो 12 शादी हो सकती है। हमारे जो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, उनके फ़ोन पर रब्ता कायम करो कि भाई मैंने मेरी बच्चे की शादी जो है तो सादगी में करा, वलीमा भी जो है तो 20-25 किलो मटप लिया, लेकिन मेरी नीयत थी कि मैं 25-30 लाख खर्चा करूँ, लग्जरी मतलब होटल ये वो, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं करा। आप मस्जिदों में ऐलान कीजिए, मेरे घर पे रवाना कीजिए, या आप किसी आलिम दीन को जो है तो बड़ा उनको जिम्मेदार देकर साहब आपकी सरपरस्ती में जो है तो बायोडाटा जमा कीजिए, और एक डेट दीजिए कि अगले महीने की 26 तारीख 25 तारीख मैं जो है तो शरीक रहूँगा, कोई बड़ा हॉल मंडप लेंगे, मतलब हॉल लेंगे, मंडप लगाएंगे, और मुश्तरक के तौर पर खाना बनेंगे 2-5 कुंटल का, और जैसा जो है तो 15 शादियाँ कर देंगे। तो जब माने जा सकता कि आपने सादगी में शादी करे। अब ऐसी सादगी में करके मतलब क्या आ रहा, लड़के वाले भी लखपति, लड़के वाले भी लखपति, क्या आते बोले हमने शादी में शादी करे, और बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं वो उन्होंने जो है तो, ये सुनने में आता। खैर किसका नाम लेना मकसद नहीं है, लेकिन ऐसी सादगी का मतलब नहीं आता ना। सादगी का मतलब ये आता कि भाई मैं फला लीडर औरंगाबाद का, बड़ा जिम्मेदार, सरमाएदार, कंपनीदार, बिजनेसमैन, ज़मींदार, मैं जो है तो मैंने बेटी की शादी सादगी में करा। मेरी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा करने वाला था, लेकिन मैंने मेरी बेटी की शादी 5 लाख में अटप लिया, 5 लाख में सादा सीधा अटप लिया और रवाना कर दिया, बचे 45 लाख। तो 45 लाख से मैं गरीब की शादी कर रहा, तो माना जा सकता है कि भाई तुमने सही कौम का काम किए। न तो क्या है चिप का पेपर फोटो आ जा रही, और क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे। अरे बताओ, बताना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा साहब मैंने 25 लाख जो है तो वो मेरे पैसे की जो मेरे अरमान थी, मैंने अल्लाह रसूल की खातिर कुर्बानी दिया और मैंने कौम को लगाया, तो बता तो समझ में आएगा और लोगों को तरक्की भी मिलेगी। न तो क्या था कुछ शायद कर ले रहे, बोले वो गए, बोले देखने को आ गए, और बाद में मालूम पड़ रहा है कि भाई वो क्या लाखों रुपये की सेटिंग रहती, जो भी रहता। इस पर तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन सबको मालूम है ना क्या चलता क्या नहीं चलता। तो ये ऐसी शादियाँ करेंगे तो फ़ायदा होगा। खैर मेरा मौजू ये था कि भाई शहर को हम सजाते हैं, खाना बनाते हैं। यकीन मानिए आज भी शहर के अंदर कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके घर पे अनाज नहीं है, कई बेरोज़गार ऐसे मिल जाएंगे कि जो रोज़गार की तलाश में हैं, कई बेरोज़गार ऐसे मिल जाएंगे। मेरे ताल्लुकात में 5 लोग हैं, 5 लोग, कसम खुदा की मैं उनसे मिला भी सकता आपको, मगर आपको बंद मुट्ठी में चलना पड़ेगा। फिर मैं मिला दूंगा। 5 लोग मेरे कॉन्टेक्ट में हैं कि बाल बच्चेदार है, हालात का मारा है, लॉकडाउन के अंदर जो है तो बेचारा रोड पे आ गया, किराए से रहता है। मेरे से मुलाकात किया, बोला अंतर साहब दिल कह रहा है कि बोले यार अल्लाह मौत दे दे, कितनी मायूसी आ रही है। और मेरा दोस्त है, नौजवान है, बच्चे को पढ़ाना चाहता, गैरतदार है, ख़ानदानी आदमी है, परेशान है। औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। 5 लोग है, 5 लोग, कसम खुदा की मिला भी सकता। वो कह रहे अंतर साहब क्या करूँ यार, बोलिए। और वही बंदे ने अगर अल्लाह ना करे अगर फांसी लेके मर गया, कसम है खुदा की पूरे शहर के लोग उसके घर पे जमा हो जाएंगे, माता मानेंगे, ऐसा बोलेंगे अरे कैसा हो गया था, अरे हमको बोलना था, हम आते थे। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद ना कोई फ़ोन नहीं उठाएगा अंतर साहब,
इतनी बड़ी बात बोले, चलो हम खामोशी में हम उसकी मदद कर देते। बताओ ना यार कौन है, हम खामोशी मदद कर देंगे, उसकी इज्जत की नफ्स को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, फ़ोन नहीं आएगा, हाँ फांसी लेके मरन दो और पेपर में फ़ोटो। इसलिए माशरे में जो है तो प्रोग्राम कि कोई कहेगा ईमान की कमज़ोरी है, कोई कहेगा ये कमज़ोरी है। अरे साहब, जिसके बाल बच्चे भूखे मरते ना, जिसके बाल बच्चे भूखे मरते तो उसके बाप से जाके पूछो, उसकी माँ से जाके पूछो कि माँ देख रही है कि मेरे बच्चों को दूध के पैसे नहीं। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर में काम नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर में फलाई बहबूत काम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादातर होना चाहिए फोकस वहाँ नहीं हो पा रहे हैं। मैं खुला कह रहा हूँ ना, 5 लोग मेरे टच में जिन्होंने खुला कहा है कि अंजर साहब अगर कोई 1-2 लाख दे दे तो मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँ। अब वही बंदा कल को अगर 2 नंबर धंधे में लग जाए, चरस गांजा बेचने लग जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, कौम के बच्चों को क्या हो गया यार, कौम को क्या हो गया, कौम को समझ रहे नहीं क्या। और कोई तो माँ बाप पे सवाल करते कि माँ बाप ने कैसा परवरिश करे, माँ बाप ने कैसा पाले। अरे हद होती ना। और जब पेट में आग लगी तो काय का माँ बाप और काय का ख़ानदान। कहने का मतलब खाली आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, ये खाली एग्जाम्पल दिया। सच मानो में अगर 12 रबीउल अव्वल मनाना चाहते हो तमाम भारत के मुसलमानों, क्योंकि ये भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, बाकी इस्लाम ममालिक में बहुत कम देखने में आता है कि आता है कि नहीं आता। उसमें 17 लफड़े, कोई कहता है बिद्दत है, कोई बोलता है शिरक है, कोई बोलता है 17 लफड़े, उसके अंदर 17 लफड़े। खैर वो लफड़ों में जाना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है कि जैसा शान और शौकत से आप मुसलमानों की बस्ती को सजाते हैं, हरे झंडे लगाते हैं, फरारे लगाते हैं, चौराहे पे 15 देख 20 देख लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम करने वालों को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्त दे, अल्लाह उसको कामयाब करे। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं उसके पर तनखीद भी करना नहीं चाह रहा, लेकिन साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी बस्तियों में आज भी कई घर परेशान हैं, कई नौजवान बेरोज़गारी में तलाश में हैं, कई मेरी माँ है, कई मेरी बेटियाँ, नौजवान बेटियाँ शादी के इंतज़ार में हैं, लेकिन माँ बाप गरीब हैं। तो उनका जश्न कौन मनाएगा? उनके गम, जश्न से मुराद बोले तो भाई उनका गम दूर होगा तो जाहिर सी बात है गम दूर होने के बाद क्या मिलता है? जन खुशी मिलती, और खुशी का मतलब क्या है? जश्न है। तो हम कह सकते हैं जब आप नबी की शान में जब से जुलूस निकाल रहे हैं, हज़ारों रुपये खर्चा हो रहे हैं, लाखों रुपये खर्चा हो रहे हैं, मैंने पहले कहा कि मेरी इसके ऊपर कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको इसका सवाब अजर दे, कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन साथ में ये भी ख्याल करो, हर 12 अफ़राद को ये भी देखो आने से पहले कि हमारे महल्ले जात में कितने घर ऐसे परेशान हैं कि हमने उसकी तरफ झाँक के देखा, कि हमने सर्वे किया? नहीं किया साहब, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। अरे बड़ी शर्म की बात है कि महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कुछ मस्जिदों में काम हो रहा है, ऐसे इनकार भी नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाओ ना, बोर्ड। इतना रात के अंधेरे में छिपके क्या करने की ज़रूरत है? अरे बोर्ड लगाओ, फला मस्जिद की बैतुल माल कमेटी, यहाँ पर देने वाले भी आ जाए खामोशी में और लेने वाले भी आ जाए, लगाओ ना। हालात काबू में आएंगे। गरीबी के मारे बहुत हालात बद से बदतर हो रहे और हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपको और बरकत से नवाजे, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है, आपके महल्ले जात में, अतराफ़ में कई नौजवान बेरोज़गार है, मेरी माँ है, मेरी नौजवान बेटियाँ हैं, कई स्कूलों में कॉलेजों में जाके देखो, कई आज भी जो है तो किसके पास कापी नहीं, किसके पास सीधे से बस्ता नहीं, किसके पास यूनिफॉर्म फटा हुआ, गए साल का ये साल पहन रहे। ये भी तो देखना पड़ेगा ना साहब। यह है उम्मत का दर्द, यह है जश्न। अगर हम हमारी उम्मत को सही खराबियों से बचाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा बोलते। अब क्या बोलते हैं बरो, बीच में गुस्ताखी रसूल का मामला आया देखिए, और रामगिरी महाराज को लेकर क्या पूरे महाराष्ट्र में हंगामा, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई तो ऐसे भी नारे लगे कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा तरसन से जुदा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आया है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि गुस्ताख रसूल के ऊपर आपको इतना गुस्सा, और जो 2 साल पहले जो वाक़या हुआ था, जो इजलास में 40 लाख का आंकड़ा आया था कि पूरे भारत में मुसलमानों की 40 लाख बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है तो अदर समाज में जाकर अपना धर्म समाज छोड़कर शादी की, तो यहाँ आपको गुस्सा की नज़र नहीं आती, यहाँ आपको गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा आने का मतलब ये नहीं कि तुम जाके मारो काटो, नहीं, अपने गिरफ्तार झाँक के देखना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, इसकी किस हद तक हम जिम्मेदार हैं। ये महासभा करना पड़ेगा आपको। ये मामला बहुत बड़ा है साहब, इस पर अगर 24 घंटे काम करेंगे ना तो कम है। इतना बड़ा मसला फैला हुआ है, इसके ऊपर तो देखने में नहीं आ रहा औरंगाबाद शहर के अंदर कि भाई इज्तिमाई 12 रबीउल अव्वल की हम जो तो ये मुबारक महीना चल रहा है,
ये आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना चल रहा है, पूरा महीना मुबारक चल रहा है, 12 चल रहा है, तो पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद में हर जगह देखने में आना चाहिए। कम से कम 50 शादी, 51 शादी, 1 से कम शादियाँ भी हो रही है, कॉलेजों के बच्चों की फ़ीस भी अदा हो रही है, कई बीमारों को जो तो इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और सारे देखना पड़ेगा। जो कई ऐसे बस्तियां हैं कि वहाँ पर उनके बेचारों को टीना टपक रहे हैं, बारिश का मौसम आ रहा है, टीना नहीं बेचारे। वैसे मैंने कहीं जाके देखो सलाम बस्ती, मेरा सर्वे साहब, ऐसे टूटे फूटे मकान है कि तुम वहाँ पर बदबू आ रही है गंदगी के मारे, सांस नहीं ले सकते। ये जुनून भी, जज्बा भी रखो कि हम गरीब बस्तियों में जाएंगे जहाँ टीना सड़े गले हैं, जहाँ पानी टपक रहा है, छोटे छोटे बच्चे पानी में रहने पे मजबूर है, वहाँ पर टीना दिलाने का काम करो। 12 टीन, भले आपकी फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, पेपर तो चलेगा, वहाँ 12 टीन दिला के दो। उनको बोला अम्मा बाजी ये 12 टीन लो और मियाँ से ज़िंदगी गुजारो। ये भी तो उम्मत का दर्द है, ये भी तो इंसानियत का दर्द है। बहरहाल बहुत मसाइल है साहब। बहरहाल जो मैं फिर एक बार कहूँ कि 12 रबीउल अव्वल जो है तो तमाम आलम इस्लाम को, बिरादर इस्लाम को दिल की गहराई से मुबारक हो। लेकिन ये टाइम हमें एक अज़ाइम करना चाहिए था नए हालात में। जो 50-60 साल में जो हो गया, लापरवाही से बोलो, सादगी में बोलो, भोलेपन में बोलो, एड़ेपन में बोलो, हो गया। लेकिन हालात बहुत ख़तरनाक करवट ले रहे हैं। जब करवट ले रहे हैं ना तो आपको बेदार रहना पड़ेगा। खाली अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह बोनस काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा मैदान में आना पड़ेगा। और अगर आप ताकतवर है तो आपको आना पड़ेगा और इसके लिए मुहिम चलाना पड़ेगी। और समाज के अंदर 10-12 ऐसे मसले हैं जिसके अंदर कौम परेशान है। एक गरीबों को शायद हम परेशान है, लिखाई पढ़े में परेशान है, बेरोज़गारी में परेशान है। और जो है तो आज 30% औरंगाबाद की मिसाल लूँ, 30% लोग किराए से रहते हैं, उसके ऊपर कोई नियोजन नहीं, और हम देखते हैं कि इज्तिमा होते हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई महाराष्ट्र में इज्तिमा का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इज्तिमा में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग आएंगे। अब तो अंदाज़ा लगाओ 5 लाख लोग आ रहे हैं। फिर एक बार कह दूँ, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मुझे बदगुमानी नहीं है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज से बुराई मिटाने का काम कर रहे हैं, दीन का पहुँचाने का दाई का काम कर रहे हैं, मुझे बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल है ना साहब कि किसको खाली 5 टाइम की नमाज सिखा दिए, उसको रोज़े बता दिए, उसको तारत वज़ू उसूल बता दिए और छोड़ दिए, बाबा तू जा। और फिर वो बाद में पेट का मारा, भूखा मारा, तलतल कर रहा, बेरोज़गार है, परेशान है, और फिर उन्हें अपना ईमान नौज़बिल्ला माज़अल्लाह ईमान बेचने पे मजबूर हो गया और जाके कुछ शराब की दुकान पे काम पे लग गया। फिर आप क्या करते हैं? आप कहाँ गई तुम्हारी मेहनत? अरे भाई, जब एक किसान जब कोई जो तो फसल पेरता, गेहूँ की, मक्का की, जो भी है, तो क्या करता? उसको नुकसान ना पहुँचे उसका भी ख्याल करता। ऐसा लगा देता और घर में सो जाता, पड़ जाता, टांग पे टांग डाल के, जान दो भाई मैंने घी भर गया, जान दो अब काटने के दिन ही जाएंगे। नहीं ना, खेत में जाता, हफ्ते में एक बार जाता, घास को काटता, पानी देता, जो तो कांटियाँ लगाता, क्या क्या तमाशे करता, और नकली पुतले खड़े करता, चूड़ियों ने आना नहीं, खाना नहीं, ताकि मेरी हिफाजत, फसल की हिफाजत होना, नुकसान नहीं होना, कितने जतन करता। आखिरी दिन तक जब फसल पक जाती तो वहीं चार पे सो जाता कि रात के अंधेरे में कोई चोरा मतलब भुट्टे काटने शुरू ना कर दे, इतनी मेहनत करते फसल ख़राब ना हो। अरे भाई, ये भी तो वही है ना, आप अगर ईमान का बीज बो रहे हैं तो बस उसका ईमान सलामत कैसे रहे, इसकी भी तो आपको कोशिश करना पड़ेगा ना। यकीनन अल्लाह हिदायत देने वाले, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग चौथी पास कमिट करेंगे, अल्लाह हिदायत देता है। अरे भाई, तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ना, कोई मुफलिसी के मारे। अब नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई बेटी, चलो मैं काई को किसकी बेटी को मिसाल दूँ, लोग मिर्चियाँ लग जाएंगी। अगर मैं यार मैं गरीब है, अब मेरी बेटी है, मेरी सगी बहन, हाँ, अगर गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे कोई अगर अदर समाज में शादी कर ले, कहाँ गया मेरा ईमान? क्या कर मैं मुसलमान? बाद में हाय तौबा पोट रहे, अरे यार वो ऐसे हो गई, वो भाग गई, वो ऐसा हो गई, उनके ख़ानदान को समझ रहता। अरे तुमने झाँक के देखे क्या? जाके देखे ख़ानदान के लोगों ने, बड़े लोग झाँक के देखे कि भाई तेरा क्या मसला है। और यहाँ तो अलग ही मसला चढ़ा, लखपति क्या बढ़ा? नहीं, ये धंधे मंदे चढ़े यार, मार्केट सोया है यार। मतलब लखपति आदमी क्या बढ़ा? मार्केट सोया है। अरे ज़रा एहसास करो, शर्म करो, ज़रा एहसास करो। जो मुसलमान 4-5 बच्चे हैं, किराए से रह रहा, रिक्शा चला रहा, छोटा मोटा कारोबार कर रहा, तो वो किस हाल में होगा? तुम लखपति बोलते कि हम परेशान हैं, तो वो तो बेचारा तो मर गया हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है तो समाज के बीच में तमाम शोबेजात कायम करना पड़ेंगे।
महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल कायम करना पड़ेगा और बैतुल माल के ज़रिए तमाम शोबे जात पे काम करना पड़ेगा। तालीम का मसला है, शादी का मसला है, बीमारी का मसला है, रोज़गार का मसला है, मेडिकल का मसला है, ये आपको करना पड़ेगा, उसके तहत ही काम करना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं कि हम जो दीन की मेहनत कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आ रहा, नहीं तो क्या हो रहा, मैंने 5 टाइम की नमाज़ सीख लिया, 10-12 सूर्य याद कर लिया, सब हो गया, और पेट के मारे पेट में आग लगी तो मैं रात के अंदर में लपट डुप्पी भी कर रहा, अब अल्लाह देख रहा, तो मैं क्या है, तुमको दिख रहा है यार क्या अच्छा आदमी है, दाढ़ी टोपी माशाल्लाह, अंसर साहब को क्या कहना है यार, और अंसर साहब क्या काम बता है रात के अंधेरे में, तो इसके असरात पड़ेंगे ना, मेरे बच्चों पे पड़ेंगे, मेरे ख़ानदान पे पड़ेंगे, मेरे पड़ोस पे पड़ेंगे, मेरे समाज पे पड़ेंगे। ये बहुत गहराई की बातें हैं जो नारा लगा रहे ना आज बड़ा दिन मुबारक दिन है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बेशक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा नारा है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वो दामन के अंदर ये बात पोशीदा छिपी हुई है कि नबी की उम्मत जो परेशान है तो उसका आपने कितना हक अदा किया, उसका साल भर में आपने क्या फिर जायज़ा लिया, क्या मेहनतें की, ये बड़ों की जिम्मेदारी है। खाली 5 लाख का 10 लाख का इज्तिमा भरा लेना ये आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप उलमा इकराम या अंबिया के वारिस है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आप पे लब कशाई करूँ या आपकी किरदार कशी करूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर बोल रहा हूँ और मैं साबित करा सकता हूँ। अगर किसको देखना है तो ऐसे ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ कि आपका सर नीचे हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हम 5 लाख का इस्तेमाल ले रहे हैं और एक तरफ मेरी उम्मत के अंदर ऐसे सिलकते मसाइल चल रहे हैं कि वो अगर सैलाब को रोका ना गया तो कई नस्लें भाई जाएंगी, कई लोग ईमान से खारिज हो जाएंगे। सवाल ये ना फिर हमारा 5 लाख का इस्तेमाल लेकर फ़ायदा क्या हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्तेमाल मत लीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जुनून के साथ अब इस्लाम का काम करते हैं, इस्लाम का दायित्व किरदार अदा करते हैं, तमाम शोबे जात में काम कीजिए। इज्तिमा के अंदर ये भी बताइए कि मुसलमानों आपके पड़ोस से ख्यालगिरी करो, ये मत बोलिए कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह हमसे इस वास्ते नाराज़ है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह हमसे इसलिए भी नाराज़ है कि मेरा ख़ानदान का भूखा प्यासा मर रहा है, मेरा अल्लाह से नाराज़, अगर हम लखपति है हमारा ख़ानदान परेशान है, अल्लाह हमसे ये नाराज़ है। खाली ये बात तो लपटो मत, क्यों मैंने अक्सर देखा हूँ, मैं भी उलमा दी से मिलता हूँ, लोग बड़े साथी बोलते हैं, अंसारी साहब कैसा है, बोले अल्लाह हमसे नाराज़ है, हमने नमाज़ें छोड़ दिए, हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। अब लोग कन्फ्यूज हो जाते, अब लोग क्या लग रहा, चलो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद भरा दो, अल्लाह पर डिप्पे काम शुरू कर दो, मतलब ये भी चलन दो साथ में, ये हो रहा बोल के बोल रहा, मैं किस पे इस्लाम तराशी नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या, ये बोलना पड़ेगा क्या है मुसलमानों तुम यहाँ से उठ के जा रहे हो, तुम 3 दिन के इज्तिमा में आए हो, लेकिन याद रखो यहाँ से जान सच्ची तौबा करके अगर तुमने अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं किया, अपने महल्लेदारी का ख्याल नहीं किया, अपने पड़ोस का ख्याल नहीं किया, तुम्हारा इज्तिमा में आना कोई काम का नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होंगी। ऐसा खुल के बोलो, काम पे लगाओ, लोगों काम पे लगाओ, है अल्लाह तुम ऐसा कर, हम परेशान हैं, हम मारे जा रहे, तुमको बर्बाद कर दे, और हम हमारे हाथ से बर्बाद कर रहे हैं हमारे कौम को, तो अल्लाह कहाँ से रहम करेगा तुम पे। ये मैं देख रहा हूँ, साबित भी कर सकता हूँ, इतने डंके के चोट पे बढ़ रहा हूँ, किस पे किरदार कशी करना, किस पे उंगली उठाना, वो मकसद मेरा हरगिज़ नहीं है। खाली बड़ों को आवाज़ देना है कि आज इतना बड़ा दिन मनाया जा रहा है, देख की देख लग रही है, महल्ले के महल्ले सज रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों की गरीब बस्ती के अंदर कहीं कोई खाने को परेशान है, कोई रोज़गार को परेशान है, कोई बीमार को परेशान है, ये आपको झाँक के देखना पड़ेगा। और है अगर आपको लगता है कि अंसारी साहब इस चैनल वाला जो है तो कुछ ज़्यादा बोल रहा है, मेरे साथ चलिए, मुझे 1 महीने की पगार दीजिए, क्योंकि मैं भी मजदूर आदमी हूँ, मैं आपको पूरे बस्ती में, क्योंकि लॉकडाउन में 2 साल घुमा मैं आपको ऐसी ऐसी जगह लिया के बताऊंगा जो लोग खुद बोलेंगे कि हम इतने परेशान हैं, कि हमने बैच पट्टी में हम परेशान हैं, बैच पट्टी तक हम बेटे की शादी में परेशान हैं, कोई बैच से पैसे देते मैं बेटी की शादी कर दूँ। ऐसे भी लोगों से मैं आपको मिला सकता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई इस पर इस्लाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को 12 रबीउल का जो जश्न मना रहे हैं, याद रखो वो जश्न आप मना रहे हैं, लाइटिंग सजा रहे हैं, हरा पूरे शहर को हरा कर रहे हैं, लेकिन वो हरा के पीछे कोई एक दर्द भी छुपा हुआ है, एक तकलीफ भी छुपी हुई है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम आशिक रसूल है, हम कह सकते हैं कि सही मानों में हम 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। मतलब याद रखिए, एक तो हम जश्न में डूबते रहेंगे और कौम भटकती रहेंगी, परेशान होते रहेंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह हमारे साथ क्या मामला करने वाला है। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो आलिम नहीं हूँ, ये पैगाम देना मकसद था। ये हालात चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। बोलने में गलती कुछ हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं, कोई मामला चल रहा नहीं है, तो सवाल ये है फिर मैं आपसे सदा नहीं लगाऊँ, आपसे बात नहीं करूँ तो किसको बात करूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी अगर कुछ बात ना लगी होंगी तो उसको माफ़ी देते हुए, लेकिन काम पे लीजिए। अगर मैं आपको बता सकता हूँ, सर्वे करा सकता हूँ, मिला सकता हूँ, ये मैंने बोल के अपना बहुत बड़ा फ़रीज़ अदा किया हूँ। कल यौम आखिरत में अगर लोग उस पर काम पे नहीं लगेंगे तो यकीन मानिए मेरा हाथ रहेगा और आपका गिरबान रहेगा। यहाँ तो आप
कुछ भी कर सकते हैं, अरे चिल्लर आदमी है, अरे छोटा आदमी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जब मैं गिरबान पकड़ूंगा तो वहाँ किसकी मजाल नहीं है। और वक्त का अगर कोई लीडर भी है मैं उसका गिरबान पकड़ूंगा। अल्लाह ताला ये दुनिया के लिए आवाज़ उठाता था, लेकिन मैंने कौम के लिए आवाज़ दिया था, लेकिन ये आवाज़ बंदा नहीं जागा था। मैं इसका गिरबान पकड़ता हूँ, अल्लाह तुम मुझे इंसाफ दे। वहाँ किसकी चलने वाली नहीं है, वहाँ नहीं चलने वाला है कि फ़ोन हलो उठा लो बिठा दो, नहीं, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो तो ऐसे फटके देंगे, ऐसे कोड़े देंगे कि माँ का दूध याद आएगा। मैं उनको कह रहा हूँ जो इसमें शामिल है, जो इसमें इस हरकतों में शामिल है, मैं उनको कह रहा हूँ। और जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर करीम अता कर, उनको सवाब दे, उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे। बहरहाल अगर सही जश्न मनाना है, ऐसा भी जश्न मनाइए कि उस दिन गरीबों को ये लगे कि कल 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मेरे बेटे को शादियाँ हो जाएंगी, भाइयों को, गरीब भाइयों को लगे कि मेरी बहनों की आज शादी का दिन है, मेरे बेटी को अल्लाह के नेक बंदे मिलकर शादियाँ कर देंगे। पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा आज 12 रबीउल का दिन है, आज जश्न आमद रसूल है, आज हमारी कोई अल्लाह के बंदे कॉलेज में आएंगे, स्कूलों में आएंगे, कोई हमको फीस जमा करा देगा, कोई यूनिफॉर्म दे देगा, कोई क्या कर देगा, कोई अगर खर्च में मुब्तला है, कोई रोज़गार में मुब्तला है, कोई कमेटी के लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, उनको मदद करके आज बड़ा जश्न का दिन है, उनकी भी खुशियाँ नसीब हो जाएंगी। और यकीन मानिए यही मंशा है। याद रखिए, एक बात और याद आती है, एक याद आ रही है आखिरी में जाते आते, वीडियो बड़ा हो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिरुल मोमिनीन, अपना उमर ख़त्ताब, उमर हज़रत, देखिए कितना बड़ा उनका अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन है। एक बुढ़िया बस्ती में घूमते हैं आप, एक झोपड़ी से आवाज़ आ रही है, वो बुढ़िया कमज़ोर बीमार, खाने को घर में कुछ नहीं। अमीरुल मोमिनीन अपना वक्त का खलीफा पीठ पे आटे की बोरी रखकर, किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है, उलमाए दीन अच्छी तरह जानते, अपने पीठ की बोरी पे आटे रखता है, उस बुढ़िया घर पे जाता है, माई ये लीजिए, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी अमीरुल मोमिनीन के बारे में, बहुत बड़ा तवील वाक़या है वो। देखिए अमीरुल मोमिनीन वक्त का खलीफा, जिसे हम राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, वो जो तो हमाल बन जाता है, वो हमाल बन जाता, सहाबी हमाल बन जाते हैं, पीठ की गोली रखते हैं, घर पे पहुंचाते हैं। आप जो वक्त के बड़े बड़े लीडर हैं, क्या आप उससे बड़े हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आप उससे बड़े हो नहीं सकते। तो आप अपने आप के गिरबान में जाके देखिए, आज मुबारक दिन के मौके पर आपने कितना फरीज़ा अंजाम दिया, कितने घरों तक पहुँचे, कितने लोगों का काम किया। ये आज बहुत बड़ा महासाबा का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, वरना ऊपर वाला खूब देख रहा है। अगर आप नहीं जागेंगे तो याद रखो अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने ये भी कह दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम इस गुमान में मत रहना कि हम काम करने वाले, हम गैरों से काम ले लेंगे। इंशाअल्लाह अगर आपकी गफलत रही तो आपको तो मार बैठेंगे, जूते बैठेंगे, अल्लाह गैरों से काम लेंगे। अल्लाह बस मेरी ये दुआ है, अल्लाह तू हमारे लोगों को और ज़्यादा ताकत दे, उनको बेदारी दे, उनको होश आवाज़ दे, ताकि अच्छा काम करे। या नहीं तो फिर अगर तुम उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि होश में आने वाले नहीं है, ए अल्लाह परवरदिगार तो हमको गैरों से हमारा काम ले ले, क्योंकि अभी बेबसी देखी नहीं जाती, ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती, ये तबाही देखी नहीं जाती। हाय अफसोस, हाय मातम, हम किससे कहें। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे।